उज्जैन। वैसे तो भगवान को निरंतर ही नैवेद्य लगाया जाता है, किंतु दीपावली के बाद भगवान 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाने की परंपरा है। इसी कड़ी में आज भगवान द्वारकाधीश, जो कि खान पान और वैभव के शौकीन माने जाते हैं, उन्हें 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। चार धाम मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि आज चार धाम मंदिर स्थित भगवान द्वारकाधीश जी को 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया। इसके पश्चात भगवान की महाआरती का आयोजन हुआ। 56 भोग का महत्व बताते हुए उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन भगवान की पूजन करने हेतु एवं 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाने के लिए गांव के समस्त घर से एक एक पकवान बनवाए थे, जो भगवान गोवर्धन पर्वत को अर्पण करे थे। जब से यह परंपरा का निर्वाह चला आ रहा है, समस्त मनुष्यों को कम से कम इतने वृक्ष लगाना चाहिए कि जीवन पूर्ण होने के पश्चात उसका अंतिम संस्कार उतनी लकड़ी में हो जाए, क्योंकि आज के समय में वृक्षों की कमी के कारण वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इस मौके पर उज्जैन जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, माखन सिंह, अशोक प्रजापत, कमलेश पंचोली, राम लखन, मनीष शर्मा आदि बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। देखिए, दीपावली का पर्व है, प्रकाश का पर्व है। अपने यहाँ शास्त्र कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार को न जीवन में कोई महत्व है और ना ही देना चाहिए। हम सब लोग ज्ञान के प्रकाश में जिए और प्रकाश यही व्यक्ति को निर्भय बनाता है, अंधकार भय देता है। तो ये दीपावली का उत्सव भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने दीप जला करके भगवान राम का स्वागत किया था। उसी परंपरा को आज भी दीपावली के रूप में भारतवर्ष के लोग मनाते हैं। और फिर ये एक परंपरा वृंदावन की चलती है, जहाँ भगवान ने गोवर्धन पूजा की थी। तो हमारे यहाँ दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा में गोबर की पूजा, गाय की पूजा और गाय का महत्व। तो उसी दृष्टि से यह अन्नकूट भी उसी परंपरा का है कि भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाई थी और ब्रजवासियों से अपने अपने घरों से बनाया हुआ अन्न भगवान ने वहां गोवर्धन को अर्पण कराया था। और उनका यही मतलब था कि हम परोक्ष देव को तो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्ति भूखा मर रहा है, अगर सामने कोई भूखा व्यक्ति है तो अगर उसकी भूख मिटाते हैं आप, तो वो किसी देवता की पूजा से कम नहीं है। हमने जिन देवताओं को देखा नहीं है उनको हम अर्पण करें और भूखों को हम कुछ ना दें, ये तो ठीक नहीं है। ऐसे ही हम यही कह रहे थे कि भाई जितनी लकड़ी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जलने में लगेगी, उतनी लकड़ी तो व्यवस्था करके जाओ, उतनी तो पेड़ लगा के जाओ, ताकि तुम्हारे पेड़ से आगे के लोगों को भी उसका लाभ मिलता रहे। तो ये पर्यावरण की रक्षा भी है और पर्यावरण को संदेश भी है और ये विनिमय भी है कि हम लोग भोजन स्वयं नहीं बल्कि बांट के, मिल के, सबको खिला के फिर खाते हैं। इसका मतलब है कि भारतवर्ष ये कहता है कि भाई ये जगन्नाथ का देश है, या भूखा कोई ना सोए, यहाँ प्यासा कोई ना रहे, या सबकी सेवा करें, ऐसा एक भाव है। तो दीपावली पर यह उत्सव होता है, वो चार धाम में भी हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। सब लोगों का इस बहाने दीपावली मिलन समारोह जैसा हो जाता है। भक्त लोग आ जाते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद से नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। हम लोग भी इन्हें कहते हैं भाई तुम्हारे घरों में धन धान्य की वृद्धि रहे, तुम सब लोग धर्म के कार्यों में अपना सहयोग करते रहे। तो इस सब की दृष्टि से ये एक धार्मिक आयोजन है और उसी का आयोजन है। और इस बहाने आप लोग मीडिया के माध्यम से ये जो दीपावली है, ये जो त्योहार है, इनको भी समाज के बीच पहुंचाते हैं और सबके लिए आप लोग भी साधुवाद के योग्य है, धन्यवाद के योग्य हैं। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।